अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल्ला हैदर और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो को भी बनाएंगे मोर से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। इसमें हम बताएंगे किस तरीके से आप कर सकते हैं जैज़ कैश में इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही सुना आपने ये ज़रूर सुना होगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट को आप विड्रॉ कर सकते हैं जैज़ कैश में, लेकिन हम बोलेंगे कि आपने इन्वेस्टमेंट ही जैज़ कैश में करनी है और वो भी इतनी सिक्योरिटी है इसमें कि नॉर्मली अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें आपको अप टू 15% का एनुअल रिटर्न मिलता है, और या फिर आप किसी और मतलब फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, मीडियम रिस्क होता है, लो रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है, लेकिन रिस्क होता है। लेकिन इसमें इतना मतलब कि रिस्क ही नहीं है, मतलब रिस्क की कोई लिमिट ही नहीं है कि रिस्क कहीं लिमिट हो, स्टार्ट हो या ख़त्म हो। इसमें कोई रिस्क ही नहीं, 100% सिक्योर इन्वेस्टमेंट है और इसमें आपके पैसे हमेशा हिफाजत रहेंगे। और ऐसा भी नहीं कि आपने इस टाइम के लिए पीरियड के लिए डिपॉजिट करने या फिर इस टाइम के लिए करने या फिर इस टाइम तक आप नहीं कर सकते, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से एक दिन के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप 1 साल के लिए या 10 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने मुकम्मल ये वीडियो देखनी है, फुल वीडियो देखेंगे जब भी आपके समझ में आएगा। और इसमें हम आपको ऐसी टिप बताएंगे जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपने म्यूचुअल फंड मतलब कोई भी ऐसे जो सिस्टम होता है जिसमें रिस्क होता है आपको वो लेना नहीं पड़ेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जो है आपने जैज़ कैश का अकाउंट बना लेना है। अगर आपका जैज़ कैश का अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है फिर तो बेस्ट है, अगर क्रिएट नहीं है तो आप *76# मिला के भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप एप्लीकेशन के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन जैज़ कैश की ऐप डाउनलोड करके, ठीक है। जब जैज़ कैश की ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने जो आएगा *786 आपने मिलाना है। *786# मिलाने के बाद आपने 8 का ऑप्शन लिखना है, ठीक है, 8 लिखना है, ठीक है। 8 लिखने के बाद आपके सामने आएगा सेविंग एंड इंश्योरेंस, फिर आपने 1 पे क्लिक करना है, ठीक है। 1 पे क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, अपना प्लान सब्सक्राइब करना है। ABC प्लान्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब आपने प्लान कैसे सब्सक्राइब करना है, आप बोलेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा हमें E चाहिए B चाहिए C, तो हम आपको बता देते हैं। सिंपली जो आपने इसमें देख लेना है कि आप ये देख सकते हैं, अगर आप 2000 रुपये कम से कम जैज़ कैश में रखते हैं तो आपने A सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अगर आप 5000 रुपये कम से कम जैज़ कैश में रखते हैं तो आपने B सब्सक्राइब करना है। अगर आपके पास अभी मौजूद हैं, मतलब अभी जो मौजूद होंगे उसके हिसाब से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में अभी 2000 है तो आपने सब्सक्राइब करना है A। अगर आपके अकाउंट में है अभी 5000 तो आपने सब्सक्राइब करना है B। अगर आपके अकाउंट में है 20000 तो आपने सब्सक्राइब करना है C। अच्छा, ये हम आपको बता देते हैं कि इस पर रिटर्न क्या हिसाब है। अगर आप मिसाल के तौर पर 2000 रुपये रखते हैं तो आपको एनुअल रिटर्न मिलेगा 7.15%, यानी लगभग आप समझे 7.5 से थोड़ा सा कम, मतलब 7.115% आपको मिलेगा। और अगर आप इसके अलावा रखते हैं 5000 रुपये तो आपको पड़ेगा 9.15%, मतलब ये भी बहुत अच्छा रिटर्न है 5000 के ऊपर, जबकि बैंक में तो 7% मिलता है और इस पर भी इतना टैक्स कट जाता है, आपको पता है। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा अगर आप रखते हैं 20000 रुपये तो आपको मिलेगा 10.15%, ये बहुत हाईली रिटर्न है। और इसमें हम आपको देखिए, आपने सबसे पहले तो ये तो कर लिया आपने, अब हम आपको दूसरा बता देते हैं। आपने सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करना है अपने प्लान के मुताबिक, आपने सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद हम आपको ये बता दें कि अब इसमें हम आपको थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशंस इसकी बता देते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम बैलेंस अकाउंट इज ए प्लान सेक्टिव, मतलब डेली प्रॉफिट, आपको मिलेगा सिर्फ डेली प्रॉफिट। दूसरा कि अगर आपके मतलब मिसाल के तौर पे आपने सब्सक्राइब किया है 20000 वाला प्लान सी और आपके अकाउंट में अभी भी 20000 है, लेकिन अगर आप कल मिसाल के तौर पर 1000 रुपये या 500 रुपये या समझ लें कि 100 रुपये भी उसमें से 20000 से कम कर देते हैं तो आपका प्रॉफिट रुक जाएगा। मतलब आपको जब आप 20000 पूरे इसमें करेंगे ना, मिसाल के तौर पर आपने कल मतलब 100 रुपये निकाल लिए, वो हो गए 19900 रुपये, तो उस दिन आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और उस दिन के बाद अगर आप 3 दिन तक भी उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करते 20000 से ऊपर तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जैसे आप उसमें 100 जो आपने कम किए थे पैसे 100 रुपये, तो वो ऐड करेंगे तो फिर जब 20000 हो जाएंगे तो जब आपको प्रॉफिट इसका मिलेगा, मतलब फिर 20000 से जो भी रखा हुआ होगा इसमें। अच्छा, मेंटेन आपने अपने प्लान के मुताबिक पैसे रखने पड़ेंगे। अगर आप 20000 वाला प्लान रखते हैं तो उसमें 20000 कम से कम होने चाहिए, 2000 वाले रखते हैं तो 2000 होने चाहिए, 5000 वाले रखते हैं तो 5000 रुपये कम से कम होने चाहिए। तो अपने हिसाब से आप प्लान ऐसा चूज़ करिएगा जिसमें आपके अकाउंट में बैलेंस हो। ऐसा ना हो ना कि आप 20000 वाला अभी चूज़ कर लें, आपके अकाउंट में अभी 20000 और कल आप जाके 10,000 या 15,000 निकाल लें, तो ऐसा नहीं है, आपको रिटर्न पे नहीं मिलेगा। आपको कम से कम 20000 मेंटेन रखने हैं। दूसरा क्या है, अगर आप फाइलर हैं तो आप पे कटेगा 15% का टैक्स पर जो आपको डेली प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आप नॉन फाइलर है, मतलब आप फाइलर अकाउंट आपका नहीं बना, तो आप पे कटेगा 30% वेट टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से नॉन फाइलर के लिए, ठीक है। अब अच्छा, एक बात और है, प्रॉफिट विल बी नॉट बी पॉजिटिव इन सस्पेंडेड अकाउंट। अगर आप अकाउंट अपना 6 महीने तक यूज़ नहीं करते और अकाउंट सस्पेंड हो जाता है कि ये छुआ आपने, मतलब ये सोचा कि मैं 6 महीने तक मतलब इसमें पैसे रख देता हूँ और इसमें एक भी ट्रांजेक्शन नहीं करता 6 महीने तक, तो ये है कि आपका जो अकाउंट है सस्पेंड। मिसाल के तौर पर अगर आप सेविंग के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि इसमें पैसे मैं रख दूँ और उसके बाद इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँ, तो ऐसा भी बिल्कुल जायज़ है। लेकिन आप 5 या 4 मंथ्स में सिम वापस लगा के जैज़ कैश को
यूज़ करके एक ट्रांजेक्शन लाजमी कर लिया करें। वैसे नॉर्मली लोगों के इस्तेमाल में आती है, लेकिन कोई सेविंग के तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और पैसे ना निकालें, तो एक ईजी लोड या फिर कोई भी एक छोटी मोटी ट्रांजेक्शन 5 या मंथ में आप कर लिया करें, ठीक है। अब ये बात हो गई टर्म एंड कंडीशन। अब हम आपको बता रहे थे कुछ ऐसे स्टेप जिससे आपको मिल सकती है प्रॉफिट। अब मिसाल के तौर पे आप समझें कि आपने सब्सक्राइब किया है प्लान सी, ठीक है। अब आपने सब्सक्राइब किया है प्लान सी, हम इसके हिसाब से आपको बता देते हैं। अब कैलकुलेटर पे आ जाते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे हर महीने 5,000 रुपये हर महीने जमा करवाते हैं, और मतलब हर महीने आप समझ लें कि 5,000 का छोड़ा, अगर आप 3,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं, SIP के कैलकुलेटर पे आ जाते हैं, बल्कि उसमें आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। अब देखिए, अगर आप मिसाल के तौर पे SIP करवाते हैं और मतलब 1 मिनट, अब आपने SIP करवाई 3,000 रुपये पर मंथ की, और आपको एनुअल रिटर्न कितना मिल रहा है? एनुअल रिटर्न मिल रहा है 10.15%। एक दफ़ा फिर से देख लेंगे, 10.15%, ठीक है। अब आपने रखा है ये कम से कम, आप ये जो 3,000 रुपये हर महीने, जैसे कि आप नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, लोगों को मतलब बहुत शौक होता है कि इन्वेस्टमेंट करने का और बहुत भी सेफ हो और रिटर्न भी ज़्यादा हो, तो आप इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हर महीने अगर आप 3,000 रुपये रखते हैं, हम मैक्सिमम समझे 4,000 रुपये रख लेते हैं हर महीने, तो आप अगर अगले 5 सालों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपने इन्वेस्टमेंट करी है 2,40,000 रुपये की, और रिटर्न आपको मिला है 73,610 रुपीज़। टोटल आपकी जो मतलब वेल्थ हो रही है वो हो रही है 3,13,000 मतलब 3,13,610 रुपीज़ आपकी टोटल वेल्थ हो रही है 5,000 की इन्वेस्टमेंट पर, अगर आप कोई पैसे नहीं निकालते तो। मतलब ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी SIP कैलकुलेटर की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यही कि आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी हिसाब लगा सकते हैं, ठीक है। ये प्लान तो हो गया आपका डन। अब आप इस पर देख सकते हैं माशाल्लाह ये कितनी सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको कोई रिस्क सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने हिसाब से प्लान चूज़ कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट करें, और हमें बताएं कि हम किस टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं। हमारी पूरी कोशिश होती है आपको मोटिवेट करने की, अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, जब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।